जय हिंद दोस्तों, सबको लग रहा है कि वन रैंक वन पेंशन है वो प्रीमेचर वालों को शायद मिलेगी या नहीं मिलेगी। आखिर में मिलेगी तो क्यों मिलेगी और नहीं मिलेगी तो क्यों मिलेगी, इसके ऊपर डिस्कशन बराबर चल रहा है। मैं आज आपको हर एक लेटर 2015 का लेटर आपके साथ शेयर करूंगा और 2017 का लेटर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 2015 है और फिर उन्होंने 4 जनवरी 2023 को डाला है, वो शेयर करूंगा। और आज एक लेटर लिखा है हमारे जनरल सतवीर साहब ने, और लिखा है ये अपने सेक्रेटरी ESW डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर श्री विजय कुमार सिंह IAS, इनके लिए लिखा है 10 जनवरी 2023 को। आखिर क्या लिखा है कि इन सब लेटर में अलग अलग डेट लिखी है। सबसे पहले मैं आपको बात करना चाहता हूं, हर एक लेटर में अलग अलग डेट लिखी है कि कब के बाद वालों को परमिशन नहीं मिलेगा। यानी सरकार यानी DSW ने जो लेटर निकाले, मैं आपको 3 लेटर बता रहा हूं, तीनों लेटर में अलग अलग डेट इसमें लिखी है। तो इसी बात का क्लैरिफिकेशन जनरल सतवीर साहब ने मांगा है कि कम से कम चलो इन लोगों को एक तो डेट का करेक्शन क्लियर करिए, पहले तो सबको दीजिए और फिर आपके अलग अलग लेटरों में जो रेफरेंस दिए इसका क्या मतलब है जरा क्लियर करिए, और जितने PMR वाले उनको लाभ मिलेगा। सबसे पहले मैं इस लेटर का हवाला देता रहूंगा और आपके पास पीछे मैंने 2015 का, 2017 का, 2023 का लेटर तीनों रखे मेरे पास, मैं तीनों पढ़ाऊंगा, ब्लैक एंड व्हाइट में ही बात करेंगे। जरा समझना कि गवर्नमेंट की मंशा क्या है, ये मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। इन्होंने लेटर लिखा, उसमें लिखा है रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन ऑफ इफेक्टिव डेट ऑफ ORP बेनिफिट फॉर PMR केसेस फॉर आर्मड फोर्सेस। समझे होगा कि जो इफेक्टिव डेट्स है उसके बारे में आप क्लैरिफिकेशन करिए, करेक्शन करिए। उन्होंने लिखा है रेफरेंस फॉलोइंग लेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री डिफेंस DSW लेटर नंबर 12/2014 पेंशन पोल पार्ट 2 डेटेड 7 नवंबर 2015 कॉपी अटैच। 7 नवंबर 2015 यानी ये है 7 नवंबर 2015 को क्या लिखा है। चलो इसके बारे में भी हम बात करते हैं कि PMR वाले में बाकी बहुत सारी चीज हम पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। पैरा 4 में इन्होंने जिक्र किया है personnel who opt to get discharged henceforth on their own request under Rule 13, Rule 16B of the Army Rule 1954 या equivalent Navy Air Force rules will not be entitled to the benefit of ORP. It will be effective prospectively. बस 7 नवंबर 2015 की लिखा है, डेट नहीं लिखा है। अब मैं ये मानूंगा कि ये घोषणा की जा रही है 7 नवंबर 2015 को, तो ये 2015 से इफेक्टिव है। बात बिल्कुल सही है, इसको रखते हैं किनारे। इसके बाद उन्होंने 23 अक्टूबर 2017 को फिर लेटर निकाला। जरा इसके ऊपर क्या लिखा है जरा देखिए। इसमें लिखा है एप्लीकेबिलिटी ऑफ ORP टू प्रीमेचर रिटायरीज। ये जब हंगामा हुआ था, मोदी साहब भाषण दे रहे नहीं हम सबको देंगे, ये देंगे, ये हंगामा हुआ था एक बार, उसमें फिर लिखा है, फिर मैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ द ORP प्रीमेचर रिटायरीज का लिखा है as per above mentioned government of India letter personnel who opt to get discharged 7th November 15 onwards 7th November 2015 onwards on their own request under Rule 13 bracket 3 small b bravo 113 b 13 जो भी है Rule 16 bravo of the Army Rule 1954 equivalent Navy Air Force are not entitled to the benefit of ORP scheme। ये इन्होंने 7 नवंबर 2015 का हवाला दिया है, वो लेटर में बिल्कुल साइन है। अशोक कुमार डिप्टी डायरेक्टर AG पर्स और इंटीग्रेटेड का है, कोई नकली नहीं है, असली चीजें हैं। इसके बाद चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बोला हाउएवर लेटर और डेटेड 4 जनवरी 2023 स्टेट दैट पर्सनल हु ऑफ द गेट डिस्चार्ज विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2014 ऑन आफ्टर ऑन देयर ऑन रिक्वेस्ट रूल नंबर सेम। इट is clear from above the all PMR veterans who have taken premature retirement after 7/11/2015 are not entitled for ORP. It is noted that different date has been mentioned in your letter number 4/1/2023 on need immediate correction। इतना लिख दिया है। चलो अब हम इसको समझ लेते हैं। ये है 4 जनवरी 2023 का साहब बोल रहे हैं कि आपने इसमें डेट दूसरी डाल दी है, अभी दोनों लेटर में डेट दूसरी थी, अब आपकी मर्जी है क्या भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो। इन्होंने कहा पर्सनल हु ऑप्ट गेट डिस्चार्ज विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2014 ऑन या आफ्टर 1/7/2014 ऑन देयर ऑन रिक्वेस्ट रूल सेम। ये लिखा है, मैंने हाईलाइट करके आपके साथ बिल्कुल शेयर कर रहा हूं, बिल्कुल नजदीक से दिखाऊंगा। ये हाईलाइटेड वाले इसको भी देखिए, ये हाईलाइटेड वाले
इसको भी देखिए 2015 का है, आप इसको भी जरा पढ़िए, गप्पों में भरोसा मत रखिए, लेटर पढ़िए, समझिए, केस जाएगा कोर्ट में। ये सारी चीज लिख दी। अब इन्होंने बोला है डीएसडब्ल्यू से बोला है कि ये सारी चीज है, फिर कहा डीएसडब्ल्यू इज रिक्वेस्टेड, फिर रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं, इशू अमेंडमेंट द पीएमआर केसेस हु हैव टेकन पीएमआर फ्रॉम आर्मड फोर्सेस ऑन आफ्टर 7/11/2015 he will not be entitled for OROP. However, cases who have taken voluntary PMR 17/2014 of 6 नवंबर 2015 he will be given। मतलब जो आपका गैप है डिफरेंस का, उनके लिए तो आप करेक्शन भेजिए कि 7 नवंबर और 15 और 1 जुलाई 2014 के बीच वालों को तो आप लाभ दीजिए, उसके बाद जो भी हम करेंगे सो करेंगे। और नीचे साइन लिखा है मेजर जनरल सतवीर साहब, एडवाइजर यूनिट फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन जंतर मंतर एंड चेयरमैन इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट आई, इसने मोबाइल नंबर सब कुछ दिया है। साथ में 4 लोगों को कॉपी है, श्री राजनाथ सिंह जी को और जनरल मनोज पांडे साहब अपने चीफ ऑफ स्टाफ हैं, चीफ ऑफ स्टाफ एयर मार्शल, और हरि कुमार साहब और बी आर चौधरी साहब को। इनको लिखा है कि सर आप भी इसके ऊपर जरा इंटरफेयर करिए, और सारे एविडेंस उन्होंने जो कोड किए वो मैंने सारे प्रिंट आउट निकाल के आपको आपके साथ शेयर किए। मामला है कि हमारे जवानों को फायदा मिले। यदि हमारे पीएमआर को आप इस तरह अनदेखी कर दोगे तो फिर इस पेंशन रिवीजन का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। आज आपका इतना बड़ा बजट है, कल आने वाले 2024 जुलाई में तो मुझे लग रहा है किसी को कुछ नहीं मिलना, आराम से तालियां बजेंगी और कख नहीं मिलने वाला। झूठा पर्दा कब उठेगा, पर्दा कब गिरेगा पता ही नहीं चलेगा। बस राजनीतिक लाभ लेने के लिए लोग अपने जय जयकार लगाते रहेंगे। दोस्तों, एक जरूरी बात यह है कि हमें सबको जोड़ना होगा, और ये साहब का है, मैं रिसेंटली साहब से बात किया है, उसमें डाला था। अब मैं एक बार फोन करके कहूंगा इसको कोर्ट तक ले जाएं, क्योंकि कोर्ट ने हमें बिल्कुल आदेश सुरक्षित रखा है कि आपको जब कहीं कुछ ऐसा लगता है तो आप आ सकते हैं। अभी भी वक्त है कि ताकि आने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है भविष्य में। दोस्तों, बिल्कुल सावधान रहें, सचेत रहें, मिलजुल के अपना काम करें।